अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अल्लाह लोधी हारून रबाहा इमरान के चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात और उनके पीस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि अरब ममालिक और इसराइल आपस में पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बारे में कोई सोचना चाहिए। बेसिकली देखें कि एक डे वन से जो हमारा चलता आ रहा है कि हमारे पासपोर्ट में भी ये मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि एक सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो पूरी वर्ल्ड में जा सकता है सिवाय इसराइल के। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। मतलब हम देखते हैं कि ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट है चीज़ कि हमें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए ये चीज़, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अब जितने भी लोग हैं उनकी अपनी राय है। अगर आप मेरी राय के ऊपर बात करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम और हम एक मुस्लिम स्टेट में रहते हुए हमें इसराइल के साथ कभी भी जो है किसी भी किस्म का अग्रीमेंट, किसी भी किस्म का पैचअप नहीं करना चाहिए। हमें बिलीव होना चाहिए कि अगर इस्लाम में किसी चीज़ को रखा गया तो कोई बुनियाद होगी इसके पीछे, और हमें सिर्फ अपनी इस्लामिक जो तालीम है उनको फॉलो करना चाहिए। और बिग नो, इसराइल के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उसके लिए मेरा जो है वो बिग नो है। बेटा बात यह है कि कुरान में तो कोई शक नहीं है। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है और आखिरी किताब है, आखिरी नबी की किताब है। जब उसमें लिखा है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो इसमें कोई शक है? जहाँ तक अरब का तल्लुक़ है, अरब जो है वो मेरा ख्याल है कि वो कुरान से हट गए हैं। आप मेरी बात को चाहे कोई माने या ना माने, इस बात को रातों रात वलीयत चेंज करने का मतलब क्या था, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, सरदारी साहब हैं, कभी कोई इसराइल के ख़िलाफ़ बोला? इतनी बड़ी तारीख चली तरीक़े लब्बैक की, क्या मीडिया ने किसी ने उसको कवरेज दी? इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है ना वो तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह है। अगर मैं ये बात करूँगा, पता नहीं आप ये शाया कर सकें या ना कर सकें, मगर हकीकत यही है। सर मैं एक बात पूछता हूँ, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कुछ अदारों के, हसास अदारों के, वो अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, तो वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए या किसी और को? वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए। ये सारी कड़ियाँ आप मिलाएं ज़रा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा जितना भी प्रोग्राम है ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए किया जा रहा है। मगर ये मैं एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज़ ए उम्मती होने की हैसियत से मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको कि ये किसी शक में ना रहें। अगर किसी ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला हम ईमान वाले हैं, गैरतमंद हैं, उनकी ईट से ईट बजा देंगे। देखें, इसमें बड़ी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी बड़ा क्लियर स्टांस था, और हम एज ए मुस्लिम ये समझते हैं कि हमारा ये जो नेशनल इस पर जो कंसेंसस है वो यही है कि हमें हरगिज़ इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मेरे ख़्याल में ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि OIC जो है वो ज़्यादा फ़ाल हो, ज़्यादा मजबूत हो, और मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने ख़ित्ते में रहते हों, वो अपना एक ब्लॉग बनाएं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बजाय किसी को फॉलो करना कि जी फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। वी बीइंग मुस्लिम्स should have our own independent and sovereign stance on Israel and any other issue। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी इज़्ज़त है, और यही हम अपनी मुस्लिम उम्मा के लिए स्पेशली कर सकते हैं। और क्योंकि हम वाहिद सुपर एटॉमिक पावर हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमेशा हर मामले में हमारी तरफ देखता है। अरब्स जितने भी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो या गल्फ़ कंट्रीज़ हो, नो डाउट उनके पास पैसा है, बहुत दौलत है, सब कुछ है, बट उनके अंदर एज ए मुस्लिम कोई किसी किस्म का कोई मुसलमानों के लिए कोई दर्द, कोई एहसासात नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनका चाहे वो नॉन मुस्लिम ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनकी हर पॉलिसी जो होती है ना वो अपने लोगों के लिए होती है। इसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सिंपल बात है, और
हम सारे मुसलमान हैं, हमें सबको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी वाज़ेह हदीस है कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो किस बात की दोस्ती? हमें अपना आप अपनी उम्मा को देखना चाहिए, वो ठीक है जो भी करना चाहें करें और उनका साथ जो भी देना चाहता है वो दे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। देखें, इसराइल ने, जहाँ तक मुझे पता है कि इसराइल ने काफ़ी इस्लाम मुखालिफ जो हैं वो बयानात और उन्होंने हिकमत अमली जो है वो की हुई है। तो सऊदी अरब जो है वो, अरब ममालिक, सऊदी अरब स्पेशली जो है वो कुछ गलत इक़दाम उठा रहे हैं। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते उनको, ना पाकिस्तान हुकूमत ऐसा कुछ कह सकती है, लेकिन हर किसी मुल्क का अपना एक होता है रवैया, हर एक का अपना एक होता है कि उन्होंने किस मुल्क के साथ किस तरह करना है। बट अगर मेरे से पर्सनल पूछा जाएगा तो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे ही, आप लोगों को पता है कि दुनिया में पाकिस्तान की एक रेपुटेशन थोड़ी सी इस तरह की है कि दहशतगर्द ममालिक कहा जाता है, जो कि हम लोग अपनी रेपुटेशन अब बेहतर कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए इकदाम उठा रही है। तो आई थिंक कि ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी रेपुटेशन दोबारा डाउन हो जाए और हम लोग फिर एक जो है वो दुनिया की नज़र में हो के इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुल्क के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वाले से ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन अगर इसराइल और फ़लस्तीन का आपस में जो मसला है वो हल हो जाता है और उनका जो बैतुल मुक़द्दस है उस पर उनका हक़ तस्लीम करते हैं इसराइल वाले फ़लस्तीन का, और फ़लस्तीन अगर रज़ामंद होता है दैन पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंड अब से नहीं, सिंस 1947 से है और हमें उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बिल्कुल इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है कि हमको उसके साथ हमको उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे बानी पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करते। और रही बात यूएई की, तो उनको अपने मफादात से गर्ज़ है, उनको कोई इस्लाम से गर्ज़ नहीं है, कोई मुसलमानों से गर्ज़ नहीं है। उनका मेन इशू ये है कि हमारा ग्वादर पोर्ट माशाल्लाह ओपनिंग हो गई है उसकी, तो उसकी वजह से जो है ना दुबई में काफ़ी क्राइसिस आएंगे, क्योंकि वो सारे का सारा बिज़नेस जो है पाकिस्तान में डेवलप हो जाएगा। मेरी जो ज़ाती राय तो ये है कि बेसिकली तो ये जो अभी पीस एग्रीमेंट हुआ इसके ऊपर मुस्लिम उम्मा के ऊपर तो बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमारी जो मुक़द्दस जगह हैं दुनिया में उनकी जो एहतराम है, इसराइल उसकी हमेशा खिलाफवर्जी करता रहा है और हमें तो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन हर मुल्क का अपनी स्ट्रेटजी है, हमारे सफारत खाने को या हमारी जो एम्बेसीज़ हैं या जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनको कोई अथेंटिक स्टेटमेंट इसके ऊपर लानी चाहिए ताकि लोगों को ये क्लियर हो सके कि हम किसके साथ हैं। हमें तो अभी तक यही नहीं क्लियर हो रहा कि सऊदीया के साथ हैं हम लोग या हम ईरान के साथ हैं या हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें बिल्कुल भी नहीं, इसराइल के बिल्कुल हम ख़िलाफ़ हैं और हम इसराइल के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम उसको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते और ना ही कभी मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ताल्लुकात जो से हैं इसराइल के साथ करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता इसराइल को, अरब ममालिक मान रहे हैं लेकिन पाकिस्तान हमारा पीस मोमेंट नहीं चल रहा। अच्छा सर, ये बात आप कह रहे हैं कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? देखें, इकॉनमी एक अलग इशू है। इकॉनमी को आप इस जो है रिलीजियस मामलात में मत जोड़ें। इकॉनमी आपकी अपनी स्ट्रेटजी से बेहतर होगी, आपके अपने डिसीजन से बेहतर होगी, ना कि दूसरों से ताल्लुकात से बेहतर होगी। और वैसे भी अगर इतने साल इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तो इकॉनमी इतनी गिरी तो नहीं हुई थी। ये तो अभी हाइप एक क्रिएट कर दी गई है कि इकॉनमी का किसी भी मुल्क के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिक इसराइल के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। तो इसराइल को हमें कोई इस वे में नहीं लेना चाहिए कि इसराइल के बिना हमारी इकॉनमी नहीं ठीक हो सकती। हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान के बहुत जिंदा दिल लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने बहुत अजीम बनाया है, यकीन करें हम बहुत अजीम लोग हैं। क्योंकि रिज़्क़ बिन जानिबिन अल्लाह, किसी का भी रिज़्क़ जो है वो कोई मुल्क या कोई इकॉनमी डिसाइड नहीं करती। जैसे हमने कहा लॉकडाउन में लोग गरीब हो गए, कोई भी रिज़्क़ लॉकडाउन कंट्रोल नहीं करता, रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह रिकॉर्ड करता है ना। तो कोई भी चीज़ हो तो अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया रिज़्क़ बिन जानिबिन अल्लाह। सो हाँ, हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम इसराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे तो हमारा रिज़्क़ बन जाएगा, बल्कि अगर हम अपने मुल्क में रहते हुए जो गरीब तबका है उसको देंगे रिज़्क़ तो हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे आपको पता इस्लाम में है कि अगर हम 1 रुपया भी देते हैं ना तो वो 10% होकर हमें दुनिया में और आखिरत में भी मिलेगा। तो अगर उसको कंसेप्ट को देखते हुए अगर करें तो मेरा ये मानना है कि हम इसराइल से एग्रीमेंट करने के बजाय सब लोगों पे ये लागू कर दें कि वो अपनी कमाई में से गरीब तबका या जो मुस्तहिक तबका है उस पर खर्च करें, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह के साथ उनकी पार्टनरशिप होगी तो ऑटोमेटिकली उनके रिस्क में इजाफा होगा और मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। अब बेटा ये देखें, मैं फिर कुरान के हवाले से जवाब दूंगा। अल्लाह ताला कहता है राज़िक मैं हूँ, राज़िक मैं हूँ, मैं जिसका चाहे रिज़्क़ वसी कर दूँ, जिसका चाहे तंग कर दूँ। इन लोगों ने इंडिया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में करप्शन का वो जो है निज़ाम है वो चलाया
और इसमें हमारे हुक्मरान भी बिके हैं, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान है, इसके साथ भी जिसको कहते हैं कि ये देखें, इमरान ने यू टर्न को झूठ का नाम दिया, नवाज शरीफ ने उसने भी करप्शन की, जरदारी साहब ने भी लूट के खाया, हमें IMF का ग़ुलाम बनाया, सूद पे कर्जा उठाया, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की इन्होंने। ये कुरान में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं। फिर इतने आप कह रहे हैं कि सब ने यू टर्न्स लिए और झूठ है सब, तो सच्चा कौन है? सच्चा फिर अल्लाह की ज़ात है। हम तो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के मुताबिक पाकिस्तान को चलाए। अल्लाह की मदद जो है वो हमें हर चीज़ से निकाल सकती है। आप कहें कि इसराइल को खुदा भेजिए, तो वही बात हुई ना कि हम इसराइल को खुदा बना लेंगे, इसराइल के साथ ताल्लुकात सही नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की इकॉनमी से ठीक नहीं होगी। हम रोज़ा रख लेंगे, भूख से मर जाएंगे, मगर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है ही नहीं। उसके साथ आप ताल्लुकात ठीक कर भी लें तो आप तारीख़ उठा के देखें, अम्बिया, औलिया और नबियों का कत्लेआम किसने किया है? यहूदियों ने किया है ना। ये पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात ज़हन में रख लें। नहीं समझ आई? तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग, हुक्मरान, ये तमाम जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ईमान रखते हैं, वो बात ज़हन में बिठा लें कि इसराइल राज़क नहीं है, राज़क अल्लाह है, वो हमें रिज़्क देगा। देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं अल्लाह ने दी। गंदम हमारे पास है, अखरोट हमारे पास हैं, अल्लाह ताला ने इतने वसाइल हमें दिए हैं कि दुनिया की हर चीज़ हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। मगर किसने मारा? सूद के कर्ज़े ने मारा। किसने मारा? सूद के कर्ज़े ने मारा। अब कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप क्या सोच रखते हैं? मैं ये सोच रखता हूँ कि जो कुरान पढ़ने वाले, जिनके सीनों में कुरान है, फजल रहमान के अलावा जिनके सीनों में कुरान है, उनको सपोर्ट करें। उनके कुछ ना कुछ तो ईमान होगा ना, वो ही मुल्क को ठीक करेंगे। ये नाच गाने करने वाले, धमालें डालने वाले, ये चोर करने वाले, आप मीडिया को देखें, मीडिया के ऊपर इन लोगों ने क्या किया हुआ है। मीडिया के ऊपर चोरों को पकड़ के बैठाया। आपने करप्शन की? नहीं, मैंने तो करप्शन नहीं की। चोर कहेगा कि मैंने चोरी की? नहीं। आप ये हाल कल देख लें आप, साग डार का वो जो दिया उसने इंटरव्यू, सिर्फ एक सहाफ़ी ने सच्चे सवाल किए हैं उसके ऊपर। कोई है यहाँ पर? तो लिफाफा सहाफ़ी हैं सारे, उनकी मर्ज़ी के प्रोग्राम तय करते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के कि हम ये, आपको पहले उनको बताया जाता है कि हम ये सवाल करेंगे, आपने ये जवाब देना है। लेकिन सर यहाँ पे आपके जो आपने सारी स्पीच की है, आपने जो मैसेज किया, आपकी ये स्पीच आवाम तक ज़रूर पहुँचे। बात ये है कि अगर मैं इकनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि उनके साथ हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुकात बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, पेरिस क्लब हो, किसने आज तक आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे लोन दिया है? किसी ने नहीं दिया। दुनिया में हर कंट्री, हर कौम, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। हम बिला वजह ये बात समझ लेते हैं कि जी फ़लाना हमें सपोर्ट करेगा, फ़लाना हमें सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल नहीं है? पाकिस्तान में किस चीज़ का मुझे बताएं पोटेंशियल नहीं है? पाकिस्तान क्यों नहीं बग़ैर बैसाखियों के और बग़ैर किसी सहारे के तरक्की कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और हमने की है। आप अगर पिछली 74 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देखें, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमें क्या मिला था? पाकिस्तान तो बिल्कुल एक यूँ समझ लीजिए कि डिप्राइव्ड कंट्री था, जिसके पास ना फ़ौज थी, ना पैसा था, ना ख़जाना था, ना इंडस्ट्री थी। इन 76 ईयर्स में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे से पहले जो लोग इस मुल्क में काम करते रहे हैं, आज पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है। और आज से नहीं है, टेक्निकली तो 84 में एटॉमिक कंट्री बन गया था, वो हमने बाद में उसको डिक्लेयर किया, वो उसके और रीज़न्स थी। तो हमने बड़ी तरक्की की है, हमने बड़ा कुछ अचीव किया है, हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास अभी भी देखें आप, दुनिया के बेहतरीन PhDs हैं, बेहतरीन हमारे डॉक्टर्स हैं। दिफा के मामले में हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हमने नो डाउट बड़ा सफ़र किया है, हमने अपने दिफा पे पैसे खर्च किए हैं, हमारी ज़रूरत थी, हमें करने चाहिए, और ये हम ऑनवर्ड भी करते रहेंगे। दीन से, हमारे दीन को नुकसान पहुंचा के, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा के, कुछ इस तरह का, या पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा के हमारी इकॉनमी बेहतर होती है, तो फ़ायदा नहीं है ऐसी इकॉनमी। बेसिकली इकॉनमी आप बेहतर करने के और काफ़ी मोड्स हैं, काफ़ी तरीके हैं, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप आप स्ट्रॉन्ग करके ये काम कर सकते हैं। तो सिर्फ एक मुल्क के साथ इत्तेहाद करने से इकॉनमी जो है बेहतर नहीं होगी। हमारे और बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जिनका हमारे आपस में इत्तेहाद नहीं है, हमको उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना चाहिए। यहाँ पर ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाएँ, तमाम ममालिक आप देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं मुसलमानों के हैं,
हमारी आपस में नहीं बनती, हम एक मुल्क को लेके बैठे हुए कि उसके साथ इत्तेहाद करेंगे तो हम बड़ा ऊपर चले जाएंगे। की बात कर रही हैं तो इकोनॉमी सिर्फ उसी से नहीं ठीक होगी, इकोनॉमी और बड़े प्रॉस्पेक्ट हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे पाकिस्तान प्रॉस्पर कर सकता है। चाहे CPEC देख लें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी इकोनॉमी हो सकती है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने ताल्लुकात उनके साथ इस्तवार करने चाहिए, लेकिन कंडीशनली, अगर वो हमारी जो फ़लस्तीन के मसला हल होता है दैन। सर अगर हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी? इकॉनमी में नहीं, डेफिनेटली जो इसराइल है वो टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में दुनिया में बहुत आगे है, तो उससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो सकता है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान।